भाइयों लोगों, यहाँ क्रिकेट शुरू हो रहा है और बहुत सुंदर हमारी कैंपिंग लोकेशन है। यहाँ पे मैंने देखी भी नेक्सॉन जो कि नोएडा से आए हैं। आओ इनसे मुलाकात कराते हैं और इनका जो सेटअप है उसके बारे में रिव्यू करते हैं। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। क्या शुभ नाम सर आपका? विनीत। विनीत, आप नोएडा से हैं? हाँ जी। यूपी 16 से पहचाना मैंने। यूपी 16 मैं भी नोएडा से ही हूँ। तो मैं चाह रहा था कि आप इसके जो आप नेक्सॉन में शुरू करा है बेड सेटअप, किचन सेटअप जो आप दिखा रखा है, तो ज़रा इसके बारे में समझाएं आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जी, तो हम दोनों जो हैं वो आईटी में काम करते हैं और हम लोगों को ना घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो बेसिकली अभी जो घूमने का ट्रेंड है वो क्या है कि आप जाते हो, रिजॉर्ट पे रुकते हो और लेविश लाइफ जीते हो और उसके बाद वापस अपने घर पे आ जाते हो। तो उस चीज़ से थोड़ा सा हट करके जो कैंपिंग कल्चर है वो हमको बहुत यूनिक लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो उसी से इंस्पायर होकर के हमने इधर कैंपिंग सूत्र देखना शुरू किया। इन्होंने अपना सेटअप किया था बहुत आज से 1-1.5 साल पहले इन्होंने गाड़ी में सेटअप किया था, तो वो हमने देखा, उससे इंस्पायर हुए और ये गाड़ी हमारे पास पहले से थी। ये गाड़ी को चूज़ करने का जो हमारा रीज़न था, एक तो हमको टाटा की तरफ जाना था या महिंद्रा की तरफ जाना था, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस हमारे लिए प्रायोरिटी थी। दूसरा कि जो इस गाड़ी में परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है ये गाड़ी, जो कि इस क्लास में जो है वन ऑफ द बेस्ट है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 209 mm का है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। तो इसीलिए हम लोगों ने नेक्सॉन गाड़ी को चुना। तो उसके बाद जो सेटअप जो हमने अपना डिसाइड किया कि किस तरह से बनाना था, कुछ सेटअप हमने काफ़ी सारे लोगों को देखा, आप जैसे यूट्यूबर्स को देखा, सनी भाई को देखा, तो उनसे इंस्पायर होकर के हमने सेटअप बनाया। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह का हमारा सेटअप है। तो ये है हमारी टाटा नेक्सॉन और इसके डिग्गी से शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए जी, तो ये कुछ इस तरह का सेटअप है हमारा। और अगर आप अंदर की विड्थ की तरफ बात करेंगे तो अभी जो है इसकी विड्थ 5x4 की है। और जब हमारा सोने का अरेंजमेंट होता है तो ये जो फ्लैप है, ये जो दोनों सीटें हैं ये आगे चली जाती हैं और एक फ्लैप और खुल जाता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6x4 का इसके अंदर एक सेटअप जो है वो बन के तैयार हो जाता है। मैं, किरण और मेरा बेटा, हम तीनों जो है वो आराम से इस गाड़ी के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। तो अरेंजमेंट जो दिखाएं आपको, तो ये देखिए बिल्कुल बेसिक अरेंजमेंट किया है हमने। कोई इसमें बाहर से निकलने वाली ड्रॉज नहीं है, एकदम ड्रॉ अरेंजमेंट है। लेकिन ये अच्छा, इसका पर्पस जो हमारा था इस तरह का अरेंजमेंट करने का, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं इससे ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस वगैरह की ट्रैवलिंग करता हूँ, तो वो जो अरेंजमेंट होता है उसको वो उठा करके मुझे रखना पड़ता है, फिर ट्रैवलिंग के लिए निकालना पड़ता है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम इजीली डिसमेंटल कर देते हैं और इजीली हम इसको दोबारा से फिट कर लेते हैं। तो आगे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, थोड़ा सा पास आके देखिए। तो ये इस तरह की हमने लेग्स बनाई हुई हैं। तो ये एक लेग इधर है और एक लेग जो है वो आगे है। और ये जो बीच में 3 आप रॉड देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के आगे तक ये रॉड जाती है सपोर्ट के लिए। और ये जो हमने नट बोल्ट्स पर कसी हुई हैं ये रॉड्स। तो इसके ऊपर जो है ये हमारी प्लाई है। ये जो आप प्लाई देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा किचन बन जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे आगे को फोल्ड कर लेते हैं, तो ये पूरा जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन करके तैयार हो जाता है हमारा। तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, अभी मैं आपको उसको खोल के दिखाऊँ तो ये देखिए, तो ये इस तरह का हमारा पूरा किचन सेटअप तैयार हो जाता है। उसके बाद में तो ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर मैटिंग कर रखी है। और हम लोग इस गाड़ी को स्पीति पे लेके गए थे जहाँ पे -7 -9 का टेम्परेचर था और फिर भी जो है हमें इसके अंदर ठंडा नहीं लगा। अब इस तरफ से आके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो जो लेग जो थी पीछे की तरफ, वही जो 2 लेग हैं, आप आगे जाके देखेंगे तो वही 2 लेग आपको आगे दिखाई देंगी, जो कि यहाँ से एक पूरा फ्रेम जो है ये यहाँ से आ रहा है। और इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं, निकल लेते हैं और ये पूरा आगे निकल जाता है। तो ये एक 6x4 का कंफर्टेबल बेड यहाँ पे बन जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये फ्लैप है, जो बीच में कंसोल होता है, ये कंसोल यहाँ पे अटके ना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कराई हुई है। तो इस तरह का ये सेटअप है। तो ये बोल्ट से कसा हुआ है, तो जब हमको जाना होता है तो हम इस तरह से इसको सेट कर देते हैं। और ये प्लाई हमने लगाई है। अभी इसके ऊपर वेल्क्रो वगैरह लगाना है हमको, तो अभी तो इस तरह का अरेंजमेंट है। तो ये हमारा सोने और किचन का अरेंजमेंट है। यहाँ पे जो है पीछे ये जो हमें स्पेस मिलती है, यहाँ पे हमने अपना बॉक्स रखे हुए हैं, तो इसके अंदर हमारे सारे बर्तन आ जाते हैं और ग्रॉसरी का सामान जो है वो सारा इसके अंदर आ जाता है हमारा। तो बर्तन और ग्रॉसरी हमारी दोनों इस तरफ आ जाती है। पावर मैनेजमेंट में हम कैसे करते हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जनरली हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये देखिए, हम लोगों ने बैटरी से एक डायरेक्ट कनेक्शन लिया हुआ है, जो कि
बेसिकली हम कार की वायरिंग जो थी, इंटरनल वायरिंग, उसको छेड़ना नहीं चाहते थे, तो हम लोगों ने क्या किया है कि बैटरी कनेक्ट की है और वहाँ से 12 वोल्ट का सॉकेट लिया हुआ है। तो ये इस तरह का सॉकेट है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट कनेक्शन बैटरी से है, कार की इंटरनल वायरिंग हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ी है। उसके बाद में एक डिवाइस हमने ये लिया हुआ है जो कि है वॉन्त्रो का DC to AC कन्वर्टर। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर कनेक्ट कर लेते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग अपने AC के डिवाइसेस जितने भी हैं वो चार्ज कर सकते हैं। एट ए टाइम हम इससे 2 AC के डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे 4 फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ हमने पावर बैंक्स लिए हुए हैं 2 अराउंड 50,000 mAh के। तो वो हम अपने, इससे हमारा जो पावर मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। 2-3 दिन की ट्रिप हो, इवन 7-8 दिन की ट्रिप में भी हम लोग गए थे, तो वहाँ पे भी हमको पावर की कोई कमी नहीं हुई। और वॉशरूम का अरेंजमेंट है वो हमारा इस तरफ है। तो ये तो कॉमन सा वॉशरूम का अरेंजमेंट है, लगभग सारे कैंपर्स का आपने देखा होगा इसी तरह का अरेंजमेंट है। तो ये वॉशरूम है और उधर जो है पानी का अरेंजमेंट हमने जो है एक डिस्पेंसर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डिस्पेंसर है, जहाँ से हम जो है वो अपना पानी वगैरह चार्ज कर लेते हैं। पानी वगैरह जो हमको रिफ़िल करना होता है तो वहाँ से हम वो पानी वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह का टोटल जो है वो हमारा अरेंजमेंट है जो हम अपनी ट्रिप के ड्यूरेशन में लेकर के चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि ये तो आपका वाटर का भी हो गया और आपका पावर मैनेजमेंट हो गया, बाकी किचन के नाम से आपने जो कुकिंग करते हैं तो क्या सिलेंडर कौन सा यूज़ करते हैं? सिलेंडर हम लोग ब्यूटेन का यूज़ करते हैं और जो पोर्टेबल जो 400 रुपीज़ का जो एक छोटा सा कॉम्पैक्ट गैस चूल्हा आता है वो हमने लिया हुआ है और ब्यूटेन का सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें तो एक ब्यूटेन का जो सिलेंडर है वो हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग लंच और डिनर की, शाम की चाय तक वगैरह आराम से बना सकता है। ब्रेकफास्ट में मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट बनाया, जैसे पराठे और चाय। सॉरी, मैं समझ गया, इसका मतलब आपने बहुत इजी और बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस करे नहीं गाड़ी में। और एक्चुअली क्या था कि बिफोर गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड की ये कैंपिंग का जो वर्ल्ड है बहुत बड़ा है। यहाँ पे आप मतलब सेटअप कितने भी ऊपर ले जा सकते हो। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो हमने सोचा कि चलो बेस से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इस लाइफ को अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो अभी हमको हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, तो ये है। तो सच में मुझे तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, एक कम खर्च करके पहले समझना चाहिए कि कैंपिंग क्या है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको खर्चे बढ़ाने चाहिए। तो सीरियसली आपकी गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। और तो जो भी टाटा नेक्सॉन लेना चाह रहे हैं और उन्होंने जो सेटअप किया है तो ये इस हिसाब से सेटअप कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। और आपका चैनल भी है मेरे ख्याल में? वो चैनल है हमारा, यहाँ जाके आप देख सकते हैं, कैंपिंग के वीडियोस आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, DIY वीडियोस भी मिल जाएंगे। रोलिंग पार्टीज हमारा चैनल। चलो जी, ठीक है भाई साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और फिर मिलते हैं, फिर आपके साथ कैंपिंग करते रहते हैं। ठीक है भाई साहब।